पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला दूंगा। धक धक दिल मेरा करने लगा, दिल मेरा तुझ पे ही मरने लगा। एक लड़की नाचे रास्ते में, देख तमाशा सस्ते में। एक नक्सलवादी जो बन गया बॉलीवुड का महान सुपरस्टार। हम भी पागल, तुम भी पागल, हम भी पागल। कैसे एक लौते भाई की मौत ने बदल दी इस अभिनेता की पूरी जिंदगी। कैसे ये अभिनेता अपने दोस्तों को ही बना बैठे अपने ही जान के दुश्मन। जब तक हम दोनों में से कोई चित नहीं हो जाता तब तक हम लड़ेंगे। और क्यों इस अभिनेता को नंगा दौड़ाया गया और इसको सर्दियों के मौसम में बर्फ के पानी में जबरदस्ती नहाने को मजबूर किया गया। क्या आप जानते हैं कि जब ये सुपरस्टार मुंबई आया तो भूखे पेट फुटपाथ में सोना पड़ा। धीरे धीरे बोलना मेरे संग। और सर छुपाने के लिए प्लेटफॉर्म पर दुकानों का सहारा लेना पड़ा। क्यों इस अभिनेता को स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस के अंदर जाना था सख्त मना। गिरा 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 मुझे थाम जरा। क्यों इस सुपरस्टार की पत्नी और मशहूर अभिनेत्री ने इनकी वजह से खुद की जान लेने की कोशिश की। कैसे इस अभिनेता ने भारतीय सिनेमा को सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्म देने का रिकॉर्ड बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द किंग ऑफ डेविल में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सुपरस्टार और अभिनेता की जिसको खुद को साबित करने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़नी क्या कहती है दिल की धड़कन। जो अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष और दुख दर्द को पार करके सबको पीछे छोड़ इस मुकाम को हासिल किया। चोरी दिल तेरा चुराएंगे अपना तुझे, जिसको बॉलीवुड ने नाम दिया डिस्को डांस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे और आपके सबके चहेते वन एंड ओनली मिथुन दा यानी मिथुन चक्रवर्ती की। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती अपने निजी जीवन में बहुत ही सरल स्वभाव और सुलझे हुए हैं, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी सुलझी हुई नहीं रही। दोस्तों मिथुन दा का जन्म 16 जून 1950 को एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में उनके पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती और माता शांति चक्रवर्ती का निवास था, जहां मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ। दोस्तों बचपन में मिथुन दा का नाम गौरंगा चक्रवर्ती था। मिथुन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता के जाने माने कॉलेज शिवपुरी से ओरिएंटल सेमिनरी में 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद स्कॉटिश चर्च से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन हासिल किया। दोस्तों आपको बता दूं, मिथुन दा अपने स्कूल के दिनों में ही मार्शल आर्ट की ओर रुझान थे, इसलिए उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली और कुंफू में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। साल 1967 में उन्होंने वेस्ट बंगाल स्ट्रीट रेसलिंग चैंपियनशिप में बेस्ट रेसलर का खिताब भी अपने नाम किया है। दोस्तों मिथुन दा जब अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जो नक्सलवाद से प्रेरित थे। धीरे धीरे मिथुन दा नक्सलवाद से प्रेरित लड़कों की बातों में आ गए और उनके साथ दोस्ती कर बैठे। साथ ही साथ उनके साथ नक्सलवाद संगठन में भी शामिल हो गए और वो एक खूंखार नक्सलवादी बन गए। उनकी जिंदगी में वो बुरा वक्त भी आया जब उनके भाई कल्याण, जो उनके माता पिता के साथ रहते थे, उनकी बिजली से करंट लगने की वजह से मौत हो गई। भाई की मौत ने मिथुन दा को झकझोर करके रख दिया। तेरे प्यार का पैगाम लिख दो था। उन्होंने नक्सलवाद संगठन को छोड़कर अपने परिवार में वापस लौटने का फैसला लिया। हालांकि ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं था। मिथुन दा के जान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि मिथुन दा मशहूर नक्सलवादी नेता रवि रंजन के दोस्त थे। वहीं संगठन को मिथुन से भी खतरा था, क्योंकि मिथुन दा संगठन का राज कहीं उगल न दे, इसलिए
नक्सलवादी संगठन मिथुन चक्रवर्ती को किसी भी तरह से जिंदा छोड़ना नहीं चाहते थे, जिस वजह से संगठन और उनके दोस्त मिथुन चक्रवर्ती के जान के दुश्मन बन गए थे। नक्सलवादी संगठन और लोगों से बचने और परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मिथुन दा ने फिल्मों की तरफ अपना रुख किया। जवानी का निशाना हो गया, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना। अभिनय सीखने के लिए उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में अपना दाखिला लिया। मिथुन दा का FTII में सफर इतना आसान नहीं था। यहाँ उसके सीनियर्स रैगिंग के नाम पर काफी तकलीफ पहुंचाया करते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। उनके सीनियर्स ने उनको बिना कपड़ों के नंगा बदन कैंपस में दौड़ाया करते थे, तो कभी सर्दियों के मौसम में स्विमिंग पूल में जबरदस्ती फेंक दिया करते थे। मिथुन दा के सीनियर्स ने जब जुल्म की सारी हदें पार कर दी, तब मिथुन चक्रवर्ती के सब्र का बांध टूट गया। और क्या था, हिम्मत कर मिथुन ने अपने सीनियर्स की एक दिन जमकर पिटाई कर डाली। दोस्तों, मिथुन दा मार्शल आर्ट फाइटर थे और उनकी यही कला उनके सीनियर को पीटने में बहुत काम आई। साल 1974 में मिथुन FTII से पास आउट हुए। इसके बाद फिल्मों में काम करने को मुंबई की ओर निकल पड़े। मैंने भी तो चोरी 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 मैंने भी तो यारी निभाई रे। उन्हें लगातार मुंबई के सड़कों पर दर दर की ठोकरें और संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगी। दोस्तों, मिथुन जगह जगह ऑडिशन दे रहे थे और कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर के दरवाजे खिड़कियां खटाने को मजबूर थे, लेकिन मिथुन को कहीं भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, मिथुन को उनके सांवले रंग के कारण कई प्रोडक्शन हाउस ने बैन तक कर दिया था। यहाँ तक कि मिथुन चक्रवर्ती को देखकर एक डायरेक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम फिल्मों में हीरो बन गए तो मैं फिल्म बनाना ही छोड़ दूंगा। लेकिन मिथुन दा ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत लगन के साथ दिन रात लगातार बने रहे। मिथुन चक्रवर्ती के लिए कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के घर के दरवाजे पूरी तरह से हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। तभी बड़े संघर्ष बाद 1976 में फिल्म निर्देशक मृणाल सेन अपनी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था मृगया, जिसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। लिहाजा उन्होंने मिथुन को अपने फिल्म मृगया के लिए साइन किया। दोस्तों, जब ये फिल्म रिलीज हुई तो मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग काम कर गई। लोगों ने उनको बहुत पसंद किया और मिथुन चक्रवर्ती की जबरदस्त एक्टिंग ने कमाल कर दिया। एक्टिंग का कमाल इतना दमदार था कि उनके उस काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को कई सारे फिल्मों का ऑफर आने लगे, जिसमें मिथुन दा अपने अभिनय करते दिखे, जिसमें उनके कई फिल्में हिट रहीं तो कई फिल्में फ्लॉप नहीं। फिर मिथुन दा के जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जिसका नाम था डिस्को डांसर, जो 1982 में आई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी न केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी जमकर चर्चा का विषय बन गया था और फिल्म सबसे अधिक कमाई करने में सफल रही। लोग मिथुन दा के डांस के दीवाने हो गए थे और इस तरह मिथुन दा भारत के साथ साथ 7 समुंदर पार विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल किए। इस फिल्म के बाद मिथुन दा की डांसिंग छवि उभरकर सामने आई। 1982 के बाद मिथुन चक्रवर्ती के एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई, जैसे कि 1984 की फिल्म कसम पैदा करने वाले की, 1987 की फिल्म डांस, 1988 की फिल्म कमांडो, 1985 की सुपरहिट फिल्म प्यार झुकता नहीं ने उनकी रोमांटिक छवि को बहुत ज़्यादा निखारा। यहाँ से वे पारिवारिक फिल्म भी किए सिर्फ तुम्हारी माँ चाहती थी, जिसमें शामिल है मुझे इंसाफ चाहिए, घर एक मंदिर, स्वर्ग से सुंदर, प्यार का देवता। मिथुन दा 1980 से लेकर 1990 तक लगातार सफल फिल्म देते रहे, जिसमें उनके एक्टिंग फिल्मों से लेकर कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा से भरपूर फिल्में थी। साल 1989 में उनके रिकॉर्ड तोड़ लगभग 19 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें इलाका, मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा, दाता, गुलामी और बॉक्सर जैसी फिल्में शामिल हैं, जिसमें उनके एक्शन फिल्मों से लेकर कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा से भरपूर फिल्में थीं। मिथुन चक्रवर्ती अपने होम टाउन कोलकाता के फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे। कई बांग्ला फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया।
इसके बाद मिथुन दा मुंबई से पूरे परिवार के साथ ऊटी शिफ्ट हो गए। वहाँ उन्होंने द मोनार्क होटल का निर्माण किया और वहीं से ये फिल्म बनाना शुरू कर दिए और वे ऊटी और आसपास की खूबसूरत वादियों में कम बजट में फिल्म बनाया करते थे। मिथुन दा की बेहद कम बजट में फिल्म बन रही थी और सफल भी हो रही थी। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि उनकी फिल्मों के लोकेशन अक्सर एक जैसे हुआ करती थी, जो ज़्यादातर ऊटी में शूट किया जाता था। दोस्तों, मिथुन दा की वो समय भी आया जब लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। उन्होंने अपने करियर में 180 फ्लॉप फिल्में दी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनकी 1993 से लेकर 1998 तक लगातार 33 फिल्में फ्लॉप साबित हुई। वहीं मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों को छोटे शहरों एवं कस्बों से खूब सपोर्ट मिला करती थी और अक्सर गांव के लोग खूब पसंद किया करते थे और अधिकतर गांवों में उनकी फिल्मों के दीवाने हुआ करते थे। दोस्तों, मिथुन दा के फिल्म प्रोडक्शन का नाम था ड्रीम फैक्ट्री। वो अक्सर नई नई हीरोइन के साथ फिल्म बनाया करते थे। साल 2005 में मिथुन दा वापस मुंबई लौट आए और एक बार बड़े बजट और बड़े सुपरस्टार के साथ फिल्मों में काम करने लगे। इसके बाद मिथुन दा कई बड़ी फिल्मों में काम किए, जैसे कि सलमान खान की फिल्म वीर, अजय देवगन के साथ गोलमाल 3, किक, हाउसफुल 2, OMG और साल 2022 में रिलीज हुई बहुचर्चित फिल्म कश्मीर फाइल में उन्होंने शानदार अभिनय किया। हम करेंगे मिलके ऐश दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी निजी जीवन के बारे में। तो मिथुन दा ने साल 1979 में अभिनेत्री योगिता बाली से शादी किए, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का नाम मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ भी जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि साल 1984 में एक फिल्म जाग उठा इंसान के दौरान मिथुन दा और श्रीदेवी एक दूसरे के करीब आए। ये उन दोनों की पहली फिल्म थी जब ये एक साथ काम कर रहे थे। मिथुन दा और श्रीदेवी दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन मिथुन दा पहले से ही शादीशुदा थे। इन सब के बावजूद इन दोनों ने गुप्त तरीके से शादी भी कर ली थी। एक पत्रकार ने इनके शादी के प्रमाण पत्र को प्रकाशित भी किया था, लेकिन इन दोनों ने शादी के बाद को सिर्फ अफवाह बताकर टाल दिया। दोस्तों, लेकिन जब इस बात की खबर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली को पता चला तो उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश तक की। इसके बाद मिथुन योगिता बाली के दबाव में आ गए और आखिरकार श्रीदेवी से दूरियां बनाने लगे। बाद में श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली। एक समय ऐसा था कि श्रीदेवी बोनी कपूर को अपना भाई मानती थी, जबकि बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे। दोस्तों, मिथुन दा ही वही इंसान थे जो शक के चलते बोनी कपूर को श्रीदेवी के हाथों राखी बंधवाए थे। दोस्तों, ये था मिथुन दा की निजी जीवन, जो उस जमाने में काफ़ी सुर्खियों में था। चलिए बात करते हैं उनके राजनीतिक सफ़र की। मिथुन चक्रवर्ती ने अपना चुनावी सफ़र बंगाल से शुरू किया। टेंशन हो रहा है। काहे टेंशन साहेब, हम जीते तो अच्छा है, हारे तो अच्छा है। तेरे बाप का क्या जाता है, पैसा तो हम। यहाँ मिथुन TMC के साथ जुड़े और पार्टी का हिस्सा बने। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में भी जुड़े। एक बात है, अगर हम जीते तो जीत आपकी और हारे तो हार हमारी। और मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद भी हैं और पिछले चुनाव में मिथुन दा को बीजेपी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से पार्टी चुनाव हार गई थी और मिथुन दा मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। फिलहाल मिथुन दा सफल बिजनेसमैन और राजनेता हैं। उन्होंने मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल के नाम से बड़ा होटल चेन बनाया है और अभी भी अपनी ड्रीम फैक्ट्री द्वारा सैकड़ों लोगों को ऊटी में रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मिथुन दा छोटे पर्दे पर भी कई शो में नजर आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये रही मिथुन दा के ऊपर एक छोटा सा एवोल्यूशन वीडियो। द किंग ऑफ डेविल की तरफ से हम मिथुन दा के आगामी सफ़र का शुभकामना देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।